नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत उसका एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्पीडी करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। अगर लेखपाल मेंस का आपका एग्जाम अगर हो रहा होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसको इससे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 400 एमसीक्यू हो गया है और आज 400 से 500 कुल 100 एमसीक्यू कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का डब्ल्यूएचओ का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का प्रमाण पत्र मिला है, तो इसका राइट आंसर है ट्रोकोमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है। जर्मनी में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, इस पे नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीता समोता बनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश देश का 13वां राज्य कौन सा बन गया है। पूछ रहा है देश का 13वां राज्य कौन सा बन गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने सालों की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि अब न्यायिक सेवा में पहले लोग एलएलबी करने के बाद से तैयारी करते थे, उसके बाद जाते थे नहीं, अब उसके बाद से इसका नियम चेंज किया गया है। अब वही लोग न्यायिक सेवा में जाएंगे जो 3 साल तक कानूनी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो 405 का आपका राइट आंसर है सी, 3 सालों तक कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में नेक्स्ट करा हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, पूछ रहा है कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घोगला बीच दीव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए 9वें सदस्य देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। ये कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई देश नया शामिल होता है या फिर निकलता है, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता है भारत ने, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के एक हासिल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वां के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, ये कह रहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश सिंह ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा राज्य कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश की पहला राज्य बन गया है। ठीक है, कह रहा है कि देश का पहला राज्य बन गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल बना है, जो रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए घोषणा किया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक एक टिकट अनावरण किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोडाई कोडाइक नाल और वेधशाला जो है ये कोडाइक नाल और वेधशाला पे टिकट जारी हुआ है, ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगली सफारी का अनुभव प्रदान करने के लिए पहला राज्य बन गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है, इसका राइट आंसर है तोहाकू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका में निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% कर लिया जाएगा। ठीक है, 5% कर लिया जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द वन वीक ब्यूटीफुल विल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा है। ठीक है, ये कह रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गया जी रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्कर कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? पुष्कर कुंभ, ठीक है। किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यू एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है? वर्चुअल एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम में, ठीक है। और नेक्स्ट करा कि थार रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के एक पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांगरी वीन को मिला, सांगरी वीन फली है उसको मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तसराप तसराप चू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट को इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ये कह रहा है कि कहाँ शुरू की हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होलाम्बी कला दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? कह रहा है किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद को दिया गया है। यस, सोनू सूद को। हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू की है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन संयुक्त अनुसंधान अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू किया है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ के साथ शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी उच्च दाब नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान ने विकसित की है? ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीहरि एल आर बने हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम ने भारत में अपने विलय को कौन सी वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनाई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 85 मनाई है। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस शैक्षिक संस्थान ने दुबई में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की है? ठीक है, कह रहा कि ये अपने पहली विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है, ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान आईएफटी ने। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने क्रिकेट स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन किया है, किस किस स्टेडियम में हुआ है? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी कर दी है? ठीक है, कह रहा है आर्थिक विकास दर कितनी कर दी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6.3%। मैक्सिमम एग्जाम में इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? कह रहा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़ सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है? ये कह रहा है सबसे पसंदीदा बाजार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान बन गया है। नेक्स्ट है, जेएनयू जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षिक समझौते निलंबित किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की है, ठीक है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने जीता है। देखिए ऐसे जब आपको मैं मंथली वाइज जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसमें सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करा कि हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिक मारिया यांगुएला हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील के हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने भगवा वस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी, ओडिशा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेवर नोएडा में। और नेक्स्ट कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग एक बड़ी संस्था है, तो उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय कुमार को। नेक्स्ट, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क में, ठीक है।
डेनमार्क में शुरू हुआ है। हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक दी गई है? ठीक है, मानद रैंक दिया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितने शहरों में चिप ऑफ सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा शुरू की है? ये कह रहा है ई पासपोर्ट सेवा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 13 शहरों में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 सितंबर को। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्निक ने विदेश मंत्री बनाया है, निम्नलिखित में से कौन है वो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनीता आनंद है, वो अनीता आनंद इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है? ठीक है, इसका राइट आंसर है मालदीव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सरिया कानून के चलते किस देश के शतरंज पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में लगाया गया था, तो अफगानिस्तान में शरीयत कानून की वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के द्वारा ये हुआ है। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ में। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को किन 2 राज्यों ने मिलकर शुरू करने का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहले किसके सहयोग पे शुरू किया है? ये कह रहा है किसके सहयोग पे शुरू हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक के सहयोग पे ये एआई प्रज्ञा करके है जो है इसको शुरू किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो उस समय किया था, इस समय जगदीप धनखड़ नहीं है, तो जो उस समय जब थे तो उनके द्वारा इस पुस्तक का किया गया था, तो ये पूछ रहा है, तो हरियाणा के वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा है? ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने एस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? ये कह रहा है येस बैंकों में कितनी परसेंट हिस्सेदारी बेची है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20% हिस्सेदारी बेची है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया है? ठीक है, किस नाम से पूछ रहा है? तो ऑपरेशन बनयान उल मरसूस के नाम से चलाया है भारत के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? ये कह रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूटान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि जीआरएससी ने भारत की नौसेना का पहला स्वदेशी ASW उथले जलपोत किस नाम से सौंपा है? किस नाम से सौंपा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्नाला का नाम से सौंपा गया है। नेक्स्ट है, रोमन रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीपोस्ट को अब किस नाम से जाने जाएंगे? किस नाम से जाने जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोप लियो 14वें के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के द्वारा संन्यास की घोषणा हुआ है। बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है। ये कह रहा है टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोम एआई, सरोम एआई के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? स्मारक पट्टिका का अनावरण, तो इसका राइट आंसर आप सभी रूस के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? सीधा पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत का 130वां स्थान है। ऑपरेशन सिंदूर को प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया है? कह रहा है
किन 2 महिला अधिकारियों के द्वारा किया गया था? प्रेस वार्ता जो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयरबेस स्ट्राइक किया था? एयरबेस स्ट्राइक हुआ था भारत द्वारा, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट करा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आईआईएफटी के कट ऑफ आईआईएफटी के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहरों में मंजूरी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। नेक्स्ट करा भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हुआ है ये। नेक्स्ट है, जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में हाल ही में शपथ ली है? किसने हाल ही में शपथ ली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन फेडरिक मर्ज के द्वारा शपथ लिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करा कि महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति मिशन और विद्यार्थी के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा किस शहर में की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है, डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय अधिवक्ता कौन है? ये कह रहा है भारतीय अधिवक्ता कौन है? भारतीय अधिवक्ता पूछ रहा है कौन है? तो 467 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भुवन रिभु है। रिभु है। नेक्स्ट है कि पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में था? ये कह रहा है हाल ही में खबरों में था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी के जल को लेकर तनाव हुआ था जो खबर में था। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम तो दे रहा है। सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जो है दिया है वो ऑप्शन बी है कविता सुराना को। और किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है तरह के डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोझिकोड को। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत बन गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, चीन ने किस देश के टीम को हराकर 14वीं बार सुदीरमन कप बैडमिंटन खिताब जीता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया को हराकर। ठीक है। चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग कुछ भी करे, कोई ऐप लाए या कोई नया तरीका बदले, वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा कोई भी क्रिया किया जा रहा है, कोई ऐप लाया जा रहा है, तो निश्चित ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो इस पर नजर बनाए रखें। ठीक है। तो ऐप का नाम ईसीआई नेट ऐप है, उसको लॉन्च किया करेगा ईसीआई नेट। नेक्स्ट करा कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विकसित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 151 स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने भारत के समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हक आई 360 तकनीकी की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दी है? कह रहा हाल ही में मंजूरी दी है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है स्वदेशी स्टेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश में श्योपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है? हाल ही में किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डीआरडीओ के द्वारा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आईटीबीपी के द्वारा किया गया है। और चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बन गया है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंगोला बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 123वां सदस्य, इसीलिए कह रहा है जो शामिल हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट किया है वो भी, यानी छोड़ के गया है वो भी इंपॉर्टेंट है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेस को हाल ही में ही गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकारागुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एजू सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी है, नौ मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट करा कि सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन हाक के द्वारा, सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन में नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है, वह निम्नलिखित में से कौन थे? ये कह रहा है वो निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघु जी भोसले प्रथम थे। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम को हाल ही में जारी किया है? तो इसका राइट आंसर जो दिया ऑप्शन बी है, गाजियाबाद को। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये कह रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जापान ने अपनी आईजी और नगोया प्रांतों में आयोजित होने वाला वर्ष 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल शामिल करने की घोषणा की है? ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर जो दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रिकेट को। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? ठीक है, इसका राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटैन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन के द्वारा हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृति विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार दोनों को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उन पुरस्कारों को दिया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस सबसे पहले गहरी पानी में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? अब कोई नया बंदरगाह बना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका राइट आंसर विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे कम उम्र में 14 वर्ष के डेब्यू कर रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी दिया है, मीराबाई चानू को। और नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट करा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस संस्थान में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण में मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नामरूप। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और नौ अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास जो है एआई केई मी 2025 भाग लेने वाला देशों का शामिल नहीं है? एआई केई मी जो है इसमें भाग लेने वाले देशों में कौन देश शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घना शामिल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा में। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन को। मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार सम्मानित किया किस देश ने? तो ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में हाल ही में किस राज्य ने रेंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम उत्पाद को जीआई टैग प्रदान हुआ है? ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय को मिला है। दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।